पानी में मंगलवार दोपहर को तेज रफ्तार से आ रही पिकअप ने पीछे से बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा गंभीर घायल हो गया, जिसका हॉस्पिटल में उपचार जारी है। दोनों युवक रिश्ते में काका भतीजे थे। जानकारी के अनुसार पाली जिले के सादड़ी थाना क्षेत्र के गुड़ा मांगलियान गांव निवासी 42 साल के हिम्मत राम पुत्र पकाराम प्रजापत अपने 32 साल के भतीजे पेमा राम पुत्र बाबूलाल के साथ बाइक से सादड़ी जा रहे थे। इस दौरान नाडोल गुड़ा मांगलियान रोड पर पीछे से आ रही पिकअप ने इनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर घायल हो गए और बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई। दोनों को उपचार के लिए पाली के बांगड़ हॉस्पिटल लाया गया। जांच के बाद 42 साल के हिम्मताराम को डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने उसकी बॉडी बांगड़ हॉस्पिटल की मोर्चरी में शिफ्ट करवाई। वहीं घायल पेमाराम का उपचार जारी है। इधर पुलिस पिकअप सवार की तलाश में जुटी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। राज्य सरकार के द्वारा निर्देशित फार्मर रजिस्ट्री शिविर का आज मारवा जंक्शन के धामली ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजन हुआ। 3 दिवसीय शिविर की अध्यक्षता विकास अधिकारी भागीरथ सिंह ने की। फार्मर रजिस्ट्री शिविर में ग्राम पंचायत क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने शिविर में पहुंचे एवं राज्य सरकार की किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री समिति में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। शिविर में राजस्व विभाग, चिकित्सा विभाग, पंचायत राज कार्मिकों मौजूद रहे। 3 दिवसीय शिविर में फार्मर रजिस्ट्री शिविर में अपना नामांकन एवं रजिस्ट्री करवाने, शिविर का लाभ उठाने की अपील विकास अधिकारी द्वारा ग्रामवासियों से की। धर्मनगरी कटरा में करोड़ों हिंदुओं की आस्था से जुड़ा दिव्य श्री माता वैष्णो देवी का धार्मिक स्थल के एक होटल में शराब का सेवन कर धार्मिक आस्था को आहत करने वाले बॉलीवुड व सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और व उनके साथियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई के नेताओं ने आज जम्मू में जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी के प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी के नेतृत्व में एकत्रित शिव सैनिकों ने धार्मिक आस्था को अपमानित करने वाले औरी को गिरफ्तार करो, जम्मू में शराबबंदी लागू करो, करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक आस्था आहत प्लेकार्ड पकड़ जोरदार प्रदर्शन किया। साहनी ने कहा कि ओरहान अवतराम मणि उर्फ औरी ने श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के दौरान अपने 8 साथियों के साथ धर्म नगरी कटरा स्थित एक होटल में शराब का सेवन कर करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक आस्था को अपमानित किया है। धर्म नगरी को अपमानित करने वाले औरी को धर्म नगरी कटरा को अपमानित करने वाले औरी को धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले औरी को धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले औरी को अपमानित करने वाले औरी को धार्मिक आस्था पर अपमानित करने वाले औरी को धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले औरी को धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले औरी को ओरी को ओरी को ओरी को ओरी को जम्मू कश्मीर में शराबबंदी, धार्मिक आस्था का अपमान करने वाले औरी को 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 माता वैष्णो देवी दरबार में शराब का सेवन करने वाले को शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई का आज का हमारा जो प्रदर्शन है, हमारी धर्म नगरी कटरा के अंदर जिसका धार्मिक आस्था, करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक आस्था जिससे जुड़ी है, माता वैष्णो देवी का पवित्र दरबार है, जहां मीट और शराब पर पूरी तरह से पूर्ण प्रतिबंध है। वहां पर ओरी आते हैं और अपने 8 दोस्तों के साथ वहां पर शराब का सेवन करते हैं। हमारी आज मांग है, हमारा आज प्रदर्शन यहाँ किया है, उसमें मांग है कि ओरी को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए। देखिए, जम्मू कश्मीर जो एक ऋषि मुनियों, पीर पैगंबरों की धरती है, लगातार हम शराबबंदी की मांग कर रहे हैं। मंदिरों की पवित्र धरती जो जम्मू है, जम्मू को जिसको मंदिरों के नाम से जाना जाता है, वहाँ भी लगातार शराब की दुकानों की तादाद जो है बढ़ती जा रही है। और अब जो ओरी ने वहाँ पर किया है कि धर्म नगरी कटरा जहाँ पर पूर्ण प्रतिबंध था, वहाँ पर उन्होंने शराब का सेवन कर हिंदुओं की धार्मिक आस्था का न केवल अपमान किया है बल्कि हमें ललकारा है। मैं तमाम हिंदू संगठनों से एकजुटता के साथ ओरी को गिरफ्तारी की मांग करता हूं। देखिए, हमें मालूम है कि ओरी एक सेलिब्रिटी हैं, बड़े बड़े घरानों के साथ उनके संबंध हैं, वह किसी न किसी तरीके से दबाव बनाकर अपनी गिरफ्तारी से बचेंगे। मगर आज जो महाराष्ट्र के अंदर, पूरे देश के अंदर
औरंगजेब को लेकर जो है हो हल्ला मचा रहे हैं। मेरी उनसे अपील है कि ओरी जो आज कलयुग के अंदर औरंगजेब बनकर जो है उसने कटरा के अंदर शराब का सेवन किया, उसकी गिरफ्तारी की मांग के लिए एकजुट हों। पुलिस से भी हमारी मांग है कि बिना किसी दबाव के ओरी को तत्काल प्रभाव से जो है वो गिरफ्तार किया जाए और ओरी तमाम हिंदुओं से सार्वजनिक रूप से भी जो है वो माफी मांगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत मंगलवार को राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक एवं जालोर विधायक जोगेश्वर गर्ग ने निश्चय मित्र बन टीबी मरीज को पोषण किट वितरित किया। इस अवसर पर मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने के संकल्प लिया है। प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए निश्चय मित्र बन क्षय रोगियों को पोषण, रोजगार एवं अन्य सहयोग किया जा रहा है। उन्होंने व्यापारियों, शैक्षणिक संस्थानों, सामाजिक संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों से अपील की है कि टीबी रोगियों को गोद लेकर उन्हें पोषाहार उपलब्ध करावें। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर सीम परिहार ने निश्चय मित्र बन टीबी रोगी को पोषण सहायता प्रदान करने के लिए मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग का आभार व्यक्त किया। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने की टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान में सहयोग करने की अपील। राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के तहत चयनित ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त करने में आमजन से सहयोग करने की अपील की। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भारत सरकार और भारतीय खाद्य निगम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद केंद्र तखतगढ़ पर गेहूं की फसल विक्रय करने हेतु पंजीकरण के संदर्भ में मंगलवार को कमांड क्षेत्र के आहोर तहसील अंतर्गत पादरली गांव में निःशुल्क पंजीकरण कैंप का आयोजन हुआ। कोई भी किसान अपनी जमाबंदी और जनाधार द्वारा कैंप में उपस्थित होकर पंजीकरण करवा सकते हैं। अधिक से अधिक कृषकों को समर्थन मूल्य के लाभ से जोड़ने का लक्ष्य, जिस पर पादरली में तत्काल प्रभाव से 17 कृषकों द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय हेतु पंजीकरण करवाया गया, जिसमें अब तखतगढ़ केंद्र पर अब तक कुल 73 कृषकों द्वारा 9,170 कुंटल गेहूं खाद्यान्न समर्थन मूल्य पर विक्रय हेतु पंजीयन हो चुका है। कैंप में पंजीयन अधिकारी दिलीप स्वामी ने कैंप पादरली में किसानों को गेहूं खरीद केंद्र तखतगढ़ पर गेहूं की फसल विक्रय करने हेतु किसानों को केंद्र सरकार की योजना की जानकारी दी एवं अपने नजदीक क्षेत्र में फसल विक्रय कर लाभ उठाने की बात की और अधिक से अधिक किसानों से पंजीकरण करवाने की अपील की गई। कैंप में किसान संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष जब्बर सिंह पादरली, उप सरपंच सरदार सिंह सिंघल सहित कई किसान मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के द्वारा आयोजित युवा संसद 2025 के जिला स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता के पहले दिन 18 मार्च 2025 को जोधपुर जिले से पहले दौर में चयनित हुए 60 युवाओं ने एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर अपने विश्लेषणात्मक और तार्किक विचारों सहित अपने खुले मनोभावों से सभागार में विकसित भारत के संबंध में शानदार प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में सुरसागर के विधायक देवेंद्र जोशी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मानवीय मूल्यों का विकास जरूरी है और युवा पीढ़ी चमत्कार करने में सक्षम है और विकसित भारत में युवाओं को महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करनी है। जोधपुर विधायक अतुल भंसाली ने कहा कि भारत अगले 2 दशकों में दुनिया में शीर्षस्थ स्थान पर पहुंच विश्व गुरु की पहचान बनाए। इसके लिए युवा पीढ़ी अपने विचार खुलकर युवा संसद में प्रस्तुत करे। श्री महालक्ष्मी शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर मनोहर लाल पुंगलिया ने युवा संसद कार्यक्रम को युवाओं के लिए लाभकारी बताया। युवा संसद कार्यक्रम के जिला संयोजक एवं प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर रिचपाल सिंह ने युवा संसद में युवाओं से अपने मन की बात करने का आह्वान किया और उन्हें मौलिक विचारों के प्रकटीकरण के मिले अवसर का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम की शुरुआत में राजसयो जिला समन्वयक प्रोफेसर डॉक्टर ईश्वर चंद्र शर्मा ने युवा संसद के संबंध में परिचय प्रस्तुत किया। युवा संसद के दूसरे दिन पाली, बालोतरा एवं जोधपुर ग्रामीण जिले के चयनित प्रतिभागियों की प्रस्तुति बुधवार को होगी। भारत 2025 युवा संसद यूथ पार्लियामेंट का आयोजन जिला स्तर का है और पूरे भारत में 306 क्लस्टर बनाए गए हैं, जिसमें राजस्थान में 14 क्लस्टर है। तो अपने जोधपुर जिला का जो क्लस्टर है उसमें जोधपुर, पाली और बालोतरा इन 3 जिलों को मिलाकर के क्लस्टर बनाया गया था। वीडियो पहले आमंत्रित किए गए थे 27 फरवरी से 16 मार्च तक उनकी स्क्रीनिंग हुई और उनमें से 150 प्रतिभागियों को आज और कल 18 और 19 2 दिन का यहाँ पर उनका प्रस्तुतिकरण होगा। 3 मिनट का उनको समय दिया गया है। इसका उद्घाटन आज प्रातः हुआ था, जिसमें माननीय विधायक देवेंद्र जी जोशी और अतुल जी भंसाली अतिथि के रूप में मौजूद थे। साथ ही मनोहर जी पुंगलिया जो श्री महालक्ष्मी शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष हैं, वो भी अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस पूरे कार्यक्रम का जो नोडल महाविद्यालय है वो राजकीय महाविद्यालय जोधपुर है। तो उस जोधपुर महाविद्यालय के प्राचार्य
रिचपाल सिंह जी भी थे, हमारे सहायक निदेशक बलवीर जी, कार्यक्रम आयोजन समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी देवासी, राजेश जी जो हमारे युवा अधिकारी है, उप निदेशक है नेहरू युवा केंद्र के, वो भी थे। अभी जो ये उद्घाटन सत्र के बाद में संसद का सत्र ये शुरू हुआ है, जिसमें 75 प्रतिभागियों को आज बुलाया गया। इसमें एक निर्णायक मंडल है। इस निर्णायक मंडल के अध्यक्ष एयर वाइस मार्शल, सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल जगदीश चंद्र जी शर्मा है। उनके साथ ही उमेश सिंह जी इंदा प्राचार्य, बालेश्वर महाविद्यालय के प्रोफेसर राजनीति विज्ञान है, और उनके साथ ही राजेश जी युवा अधिकारी, और कृति जी भारती समाजसेवी, और महेंद्र जी ये निर्णायक के रूप में उपस्थित है। विद्यार्थी अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। आधे विद्यार्थी आज देंगे, आधे विद्यार्थियों की कल प्रस्तुति होगी। और मैं राष्ट्रीय सेवा योजना का जिला समन्वयक डॉक्टर ईश्वर चंद्र शर्मा हूँ, और ये युवाओं की आवाज़ को जिला स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर बुलंद करने के लिए ये 2019 से युवा संसद का आयोजन किया जा रहा है। ये 5वीं युवा संसद है। यहाँ जो प्रतियोगिता हो रही है 2 दिन में, उनमें से 10 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा जो राज्य स्तर पे जाएंगे, और 140 विद्यार्थी जो वहाँ आएंगे। विद्यार्थी क्या है, युवा 18 से 25 वर्ष जो भी है, कोई भी युवा आ सकता है। उनमें से 3 का चयन राष्ट्रीय स्तर के लिए किया जाएगा। तो युवाओं को सक्रियता देने के लिए ये एक पहल है भारत सरकार के खेल और युवा मामलों के मंत्रालय। युवा एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट 2025 का जो आयोजन जिला से हो रहा है, उसी के अंतर्गत आज जोधपुर में भी ये आयोजन हुआ। श्री माँ लक्ष्मी शिक्षण संस्थान में ये आयोजन संपन्न हो रहा है। 2 दिनों में 150 प्रतिभागियों का ऑफलाइन माध्यम से आयोजन किया जा रहा है, जिसकी थीम है वन नेशन वन इलेक्शन। इससे पूर्व में यहाँ पे जोधपुर जिले में 237 प्रतिभागियों ने पंजीकरण करवाया था। उनमें से चयनित 125 को 2 दिनों में बांटा गया है। आज 76 प्रतिभागियों का हुआ, जिसमें से 61 उपस्थित रहे, और प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रकटीकरण करते हुए वन नेशन वन इलेक्शन थीम पर विचार व्यक्त किए। और इसमें 5 निर्णायक हैं। उनमें एक रिटायर्ड एयर मार्शल जगदीश चंद्र जी शर्मा, अपने युवा डिप्टी डायरेक्टर यहाँ पे लगे हुए हैं राजेश जी चौधरी, और समाज सेविका कृति जी भारती। उनके अतिरिक्त एक युवा जो नेतृत्व है क्षमता वाला, वो जितेंद्र सिंह जी हैं, और एक उसमें प्रोफेसर उमेश सिंह जी इंदा। क्योंकि इसमें सारे के सारे जजेज हैं, उनकी भी क्वालिफिकेशन रखी गई है। एक पॉलिटिकल साइंस का होना चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का होना चाहिए, एक युवा नेता होना चाहिए, और एक समाज से कोई आना चाहिए। तो ये सभी ने आज निर्णय किया है। वो निर्णय है वो भविष्य के गर्भ में है। कल 75 प्रतिभागियों का और ऑफलाइन माध्यम पर वन नेशन वन इलेक्शन थीम पे प्रेजेंटेशन होना है। उसके पश्चात मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी, जिसमें से सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 10 प्रतिभागियों का चयन कर राज्य स्तर पर भेजा जाएगा। राज्य स्तर पर इस प्रतियोगिता का और आयोजन होगा, जिसमें से 3 प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा, और वो प्रतिभागी हैं वो दिल्ली में संसद भवन में अपनी प्रतिभा का प्रकटीकरण करेंगे। इस पूरी जो ये योजना है, इसका मकसद ये है कि आज के जो युवा है विकसित भारत के बारे में क्या समझते हैं, क्योंकि आज का जो युवा नेतृत्व है वो 2047 में पूरे देश की बागडोर अपने हाथों में संभालने वाला है। तो उसके विचार कैसे हैं, वो कैसे काम करें, ये सब सारी बातें आएगी। तो उनके विकास के लिए सरकार योजना बनाकर उन्हें और आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इस पूरी योजना की यही एक थीम है। मैं रिचपाल सिंह प्राचार्य एवं नोडल हूँ इस कार्यक्रम का, राजकीय महाविद्यालय जोधपुर। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सोमवार रात्रि को आगामी शीतला सप्तमी को लेकर श्री शीतला माता ट्रस्ट कमेटी एवं कार्यकारी सदस्यों की आवश्यक बैठक कमेटी अध्यक्ष जेठमल परिहार की अध्यक्षता में आहूत की गई।
बैठक में आगामी शीतला सप्तमी पर आयोजित होने वाली मेले एवं गावशाही गैर कार्यक्रम एवं मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी एवं डेकोरेशन सजावट की संपूर्ण व्यवस्थाओं पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण की घनश्याम पुत्र शेषमल सुथार द्वारा घोषणा की गई। मेले में जल व्यवस्था रमेश कुमार पुत्र मांगीलाल छीपा द्वारा घोषणा की गई। मेले में साउंड एवं लाइट डेकोरेशन दिनेश कुमार पुत्र रमेश कुमार द्वारा घोषणा की गई। बैठक में पंडित कांतिलाल भोजा एवं पंडित निर्मल शास्त्री के आदेश अनुसार संपूर्ण नवलगढ़ नगर में दिनांक 20 मार्च को बासोड़ा बनाना व 21 मार्च 2005 बासोड़ा पूजन होगा व 20 मार्च शाम को गांव शाही गैर का आयोजन होगा, जिसको लेकर 19 मार्च को संपूर्ण तखतगढ़ नगर में भोपू प्रचार से नगरवासियों को सूचना देने का निर्णय लिया गया। बैठक में रमेश सोनी, गणपत सोमपुरा, भारत सिंह, पेमाराम माली, जीवाराम प्रजापत सहित आदि गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। जिले की कोतवाली पुलिस ने घर के अंदर महिला को बंधक बनाकर लूट की नियत से घुसा अहमदाबाद का लुटेरा एयरगन के साथ गिरफ्तार कर वारदात की प्लानिंग बनाने वाला दूसरा आरोपी को गिरफ्तार किया है। अहमदाबाद का लुटेरा एयरगन के साथ गिरफ्तार कर वारदात की प्लानिंग बनाने वाला दूसरा आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस कप्तान चुनाराम जाट ने बताया कि सोमवार को 11:45 पर पुलिस थाना कोतवाली पर इत्तला मिली कि बापू नगर में एक मकान में लूट की नियत से घुसा नौजवान आदमी जिसके हाथ में पिस्टल है और लूट की वारदात करने आया है, जिसको आम लोगों के द्वारा पकड़कर मारपीट की जा रही है वगैरह इत्तला थानाधिकारी अनिल कुमार निपु में जब्ता सूचना पर तत्काल रूप से मौके पर पहुंचे। मौके पर भीड़ ने एक व्यक्ति को पकड़ के रखा था, जिससे पूछताछ की तो अपना नाम प्रवीण सिंह झाला निवासी अहमदाबाद बताया। वह लूट के इरादे से घर में घुसना स्वीकार किया, जिसको मौके से पुलिस जब्ते के द्वारा दस्तयाब किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए अन्य आरोपियों के शरीक होने की संभावना होने से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विपिन शर्मा व उषा यादव, सहायक पुलिस अधीक्षक व्रत मालेशिया निर्देशन में व अनिल कुमार थानाधिकारी थाना कोतवाली के नेतृत्व में अन्य आरोपियों को सरसब्ज करने हेतु टीम का गठन किया गया, जिस पर टीम के द्वारा आरोपी प्रवीण सिंह झाला से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई और बापू नगर में आने और जाने वाले रास्तों बस स्टैंड के सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए तो आरोपी अकेला ही पाया गया और आरोपी ने बताया कि मैं आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, तो मैंने ये बात मेरे दोस्त सुरेश गिरी निवासी पाली को बताई। तो सुरेश गिरी ने बताया कि मेरे पैतृक गाँव हेमावास में मेरे घर के सामने सोने की ज्वेलरी की दुकान है, जो अपने निवास स्थान बापू नगर से सुबह दुकान पर आता है और शाम को घर वापस जाता है और जिसके पीछे घर पर उसकी पत्नी अकेली रहती है एवं बच्चे स्कूल जाते हैं और बुजुर्ग माता पिता इसाली गांव में रहते हैं, जिस पर उसको डरा धमकाकर लूट की वारदात की जा सकती है। आज से करीब 1 माह पूर्व में अपने दोस्त सुरेश गिरी के साथ पाली आया था। उस समय सुरेश ने कैलाश सोनी के घर की रेकी करवाई थी और पीछे नदी से आने वाला सुनसान रास्ते के बारे में बताया था, जिस पर 16 मार्च 2025 को अहमदाबाद में से और मेरा दोस्त जिस पर 16 मार्च 2025 को अहमदाबाद से मैं और मेरा दोस्त सुरेश गिरी निवासी हिमावास हाल केशव नगर पाली के साथ रवाना होकर सुबह के समय पाली पहुंचे। उसके बाद सुरेश पाली बस से उतर गया और मैं ओम बन्ना दर्शन कर वापस वारदात करने हेतु पाली आया और मौके पर ही मुझे पकड़ लिया गया। मारवाड़ जंक्शन के खिमवाड़ा बालाजी गौशाला परिसर पर खिमवाड़ा भाजपा मंडल का होली समय मिलन समारोह का आयोजन हुआ। विधायक केसराम चौधरी, मंडल अध्यक्ष महेंद्र सिंह की अध्यक्षता निर्देशन में होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने विधायक का माला साफा द्वारा बहुमान कर एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। विधायक ने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने, राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार का आह्वान कार्यकर्ताओं से किया। होली स्नेह मिलन कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने फागुन के गीतों पर जमकर नृत्य भी किया। विधायक द्वारा गौशाला में गौमाता को माला पहनाकर गायों को गुड़ खिलाया और गौशाला की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस मौके पर मारवाड़ जंक्शन प्रधान मंगलाराम देवासी सहित सभी मंडलों के अध्यक्ष, अनेक गांव से आए भाजपा के जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। चौतरफा होली की जो बयार है जोरों से चल रही है और हमारे विधायक महोदय ने सभी कार्यकर्ताओं से मिलने का एक अनूठा कार्यक्रम अपने इस क्षेत्र में बनाया है। मैं पूरे इस खिवाड़ा मंडल की तरफ से विधायक महोदय का जोरदार तालियों से आप सभी से निवेदन करता हूं। कार्यकर्ता बंधुओं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि
इनके साथ ही मैं हमारे नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष साधारण कार्यकर्ता को किसी पार्टी में कोई पद और सम्मान मिलता है तो वो भारतीय जनता पार्टी में मिलता है। और इसका उदाहरण अपने बीच में भाई महेंद्र सिंह जी सोलंकी जो अभी थोड़े दिन पहले अपने मंडल अध्यक्ष बने हैं, मैं पूरे मंडल की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से भी आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं और विधायक महोदय का आभार प्रकट करता हूं कि आपने वास्तव में कार्यकर्ताओं का जो सम्मान है वो दिया है। साथ ही सभी से लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन विधानसभा के जवाली गांव सिरगरा समाज मंदिर पर मारवाड़ विधायक केसाराम चौधरी का सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। मारवाड़ विधायक द्वारा विधानसभा में सिरगरा समाज के शब्द का शुद्धिकरण करने में मांग उठाई और इस समस्या का समाधान हेतु सरकार से पुरजोर आग्रह किया। सिरगरा समाज विधायक का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत कर 51 किलो की माला साफा द्वारा विधायक का उनका बहुमान किया गया। कार्यक्रम में अखिल भारतीय सरकार समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल आर्य, करेड़ा प्रधान राजू गिरी महाराज, समाज के समस्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी, सिरगरा समाज के जिला अध्यक्ष सहित सैकड़ों समाज के साधु संतों एवं समाज बंधुओं द्वारा विधायक का भव्य स्वागत कर उनका आभार जताया। विधायक के स्वागत समारोह में जिले के अनेक गांव से सिरगरा समाज के समाज बंधु पहुंचे। वगैरह जो भी है ये मेरे साथ देंगे तो मैं उसका उपयोग करके इस काम को सरलता से कर पाऊंगा और मुझे विश्वास है कि संतों का आशीर्वाद मेरे ऊपर है तो मैं इस काम को कर पाऊंगा। पूरा भगवान से प्रार्थना करता हूँ, राजा बलि से प्रार्थना करता हूँ कि आपके काम को मैंने हाथ में लिया है तो ये काम पूर्ण हो। इसके साथ ही आप सब लोग ने चुनाव में जो मेरी मदद की उसके लिए भी बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही आपने जो मदद हर तरह से की है तो इसके लिए तो मैं आपका आभारी हूँ ही, मगर इसके साथ ही आज होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने हमें आपके बीच में भेजा और कहा है कि 4 दिन की छुट्टी है, 2 दिन आप समाज के बीच में घूमते हुए सभी से होली की शुभकामनाएं देना। एक ऐसा मुख्यमंत्री बना है जिसने हर सरपंच साहब विराजे मिठाई रो डब्बो ने रंग ने आया कि नहीं आया, हर सरपंच के, प्रधान के, समिति सदस्य के घर पहला मुख्यमंत्री है जिसने 4 कलर, थोड़ी सी मिठाई, थोड़ी सी ठंडाई होली की मनवार के रूप में हर पूरे राजस्थान के सरपंच, प्रधान और पंचायत समिति सदस्यों के बीच में भेजी है। ऐसे मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने हर राज की निचली कड़ी को पहचान करके ये काम किया है। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी तरफ से भी मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस जनता के जनतंत्र की छोटी कड़ी को याद किया और हर घर तक कलर पहुँचाया है। ये जनता लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवाड़ जंक्शन उपखंड कार्यालय उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र चुनावी संबंधी सामान्य बैठक आयोजित की गई। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश एवं जिला कलेक्टर के आदेश से उपखंड कार्यालय मारवाड़ जंक्शन पर उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा की अध्यक्षता में मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन की राजनीतिक दलों की सामान्य बैठक आयोजित हुई। उपखंड निर्वाचन अधिकारी महावीर सिंह जोधा की अध्यक्षता में समस्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारी की आवश्यक बैठक ली गई। बैठक में सामान्य चर्चा के बाद मतदान केंद्रों के संबंध, बीएलए की नियुक्ति, मतदाता सूची में लिंगानुपात एवं लिंगानुपात में सुधार, इप अनुपात में सुधार, मतदाता सूची में वांछित व्यक्तियों का पंजीकरण, पंजीकरण, मतदान बूथों की व्यवस्था को लेकर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश उपखंड निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिए गए। महत्वपूर्ण निर्वाचन आयोग द्वारा निर्देशित बैठक में कांग्रेस, बीजेपी सहित समस्त राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी मौजूद रहे। तो अभी तो वही है सिंधा का चयन करना, सिंधा को एक आपके पार्टी के साथ लिखवा के देते ना, तो ये बूथ है इसकी जर्जर अवस्था में, जैसे वो वाला भी वही जो बिल्डिंग पुरानी पड़ी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।